हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। इसके पहले भी आप लोग अपठित गद्यांश पढ़ चुके हैं। आज हम लोग हिमालय पर्वत के विषय में जानेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में हिमालय के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं। हिमालय भारत का गौरव तथा रक्षक है। भारत की सीमाओं का यह प्रहरी अनेक युगों से भारत की रक्षा करता आया है। भारत के उत्तर में एक तपस्वी की भांति अचल, दृढ़ और मौन होकर खड़ा हिमालय हमें धैर्य, सहनशीलता और दृढ़ता का पाठ पढ़ाता है। यदि हिमालय न होता तो भारत की शस्य श्यामला धरती मरुभूमि होती तथा यह धरती धन धान्य से भरी न होती। इससे अनेक पवित्र नदियां निकलती हैं। हिमालय के कारण ही आज हम अनेक प्रकार से सुरक्षित तथा ऐश्वर्यशाली हैं। दिनकर जी ने ठीक ही कहा है, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो ये गद्यांश बच्चों, इस गद्यांश में ही दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं। जब भी आपकी परीक्षा में गद्यांश आए तो आप 2 बार पढ़ेंगे और 2 बार पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न दिए रहेंगे उनके उत्तर ढूंढकर आपको अंडरलाइन करना है। जैसे मैंने ये अंडरलाइन किया, भारत के उत्तर में यदि हिमालय ना होता तो भारत की शस्य श्यामला धरती मरुभूमि होती तथा यह धरती धन्य धान्य से भरी न होती। ये उत्तर है बच्चों। फिर भारत की सीमाओं का अनेक युगों से कौन रक्षा करते आया है? हिमालय। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहले प्रश्न उत्तर करते हैं बच्चों। देखिए, आइए, पहला प्रश्न है, हिमालय भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर है, हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। देखिए, यहाँ उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, ख, भारत की सीमाओं का अनेक युगों से कौन रक्षा करते आया है? इसका उत्तर हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं। भारत की सीमाओं का अनेक युगों से हिमालय रक्षा करते आया है, या दूसरी तरह से लिख सकते हैं, हिमालय पर्वत भारत की सीमाओं का अनेक युगों से रक्षा करते आया है। तो आप दोनों तरह से लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अंक मिल जाएंगे। प्रश्न ग है, यदि हिमालय न होता तो क्या होता? उत्तर है, यदि हिमालय न होता तो भारत की शस्य श्यामला धरती मरुभूमि होती तथा यह धरती धन्य धान्य से भरी न होती। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 3 प्रश्न हो गए, क, ख, ग। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न घ। ग तक तो हो गया। घ में क्या है? हिमालय अचल, दृढ़ और मौन होकर हमें क्या पाठ पढ़ाता है? हिमालय, उत्तर हो गया, हिमालय अचल, दृढ़ और मौन होकर हमें धैर्य, सहनशीलता और दृढ़ता का पाठ पढ़ाता है। दृढ़ता मतलब मजबूती। प्रश्न 5 हो गया, उपर्युक्त गद्यांश में दिनकर जी ने अपनी कविता की कौन सी पंक्तियां लिखी हैं? उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश में दिनकर जी ने लिखा है, मेरे नगपति मेरे विशाल। ये उनकी कविता की पंक्तियां हैं। तो आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और उपर्युक्त गद्यांश में दिनकर जी ने अपनी कविता की पंक्तियां लिखी हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, दिनकर जी का पूरा नाम था रामधारी सिंह दिनकर। ये इनकी मेरे नगपति मेरे विशाल बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इसमें हिमालय पर्वत के बारे में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार हिमालय पर्वत हमारे देश के लिए देश की रक्षा करता है ना, हमारे देश की सुरक्षा करता है, और ये हमारे देश का गौरव तथा रक्षक है। और भारत की सीमाओं का यह प्रहरी अनेक युगों से रक्षा करता चला आया है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये गद्यांश जरूर समझ में आ गया होगा। प्रश्न उत्तर भी हल कर दिए गए हैं। आप लोग ऐसे ही अपनी परीक्षा में लिखिएगा। प्रश्न नहीं लिखना रहता है, सिर्फ उत्तर लिखना रहता है। प्रश्नों को रेखांकित करके फिर उत्तर लिखिएगा अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा, तो
प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।